ओके प्यारे बच्चों, देखिए हम सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज नेक्स्ट पे हम आएंगे। इससे पहले हल्का सा बेसिक हम मेंटेन करेंगे। सी चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखिए ये रहा किसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे, चलिए जी कुछ सेकंड बाद फिर यही है, ये यही है, डज नॉट मूव, यानी इसे आप रेस्ट पोजीशन में कहेंगे। लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन को चेंज करो, किसी सराउंडिंग स्पेस मीडियम के साथ करो, टाइम के साथ करो, तो आप कहोगे कि ये मोशन में होगा, यानी ये ही मोशन है। Change in the position with respect to the surrounding with the passage of time is known as motion। ये लिखा। अगर हम सराउंडिंग को नेग्लेक्ट कर दें, इसके इफेक्ट को, तो क्या बचा? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका चेंज इन द पोजीशन of an object WRT time, basically the same thing। सराउंडिंग इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये चेंज इन पोजीशन हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया, राइट। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए ये मोशन जो बेसिकली 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड है। कैसे? यानी इसी मोशन को जब मैंने लिया तो टाइप्स मिली मुझे 3। देखिए फर्स्ट 1 डायमेंशनल मोशन, सेकंड 2 डायमेंशनल मोशन, थर्ड आपका 3 डायमेंशनल मोशन। कैसे जी? देखो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, ये रहा, इट इज फॉलिंग फ्रीली, राइट। अभी जो स्ट्रेट रोड थी आपकी, ठीक है, नो डाउट ये एक डायरेक्शन है, यानी स्ट्रेट रोड में एक ही डायमेंशन है, इसके अंदर भी एक ही है, या ये इस तरह से आपका वर्टिकली अपवर्ड हमने ऐसे थ्रोन किया, सीधे, बिल्कुल सीधे, राइट, इधर उधर नहीं। अगर वर्टिकली राइट अपवर्ड थ्रोन है तो एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे मोशन जिसमें डायरेक्शन एक है, डायमेंशन एक है, ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन है, राइट जी। देखिए ये रहा, इसका मतलब क्या? हैविंग 1 डायरेक्शन, राइट। ये नहीं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये स्ट्रेट रोड, ये रहा, राइट। चलिए जी देखिए यहां से चला ऑब्जेक्ट, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। इधर वो एक्स डायरेक्शन में चला, राइट। चलिए ये रहा जी 2। अब आप और एग्जाम्पल लो जी, आप सर्कुलर मोशन लो, सर्किल लो, या आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन लो, ऐसे ओब्लिक, कोई सा भी लो, सर्किल लो, 2 डायरेक्शंस है भाई, प्रोजेक्टाइल लो, कहीं भी 2 डायरेक्शन है, ये रिवाई एक्स ये रहा। तो वो मोशन जिसमें डायरेक्शन 2 है, 2 डायमेंशनल मोशन। और साथ के साथ बता दूं कि कोई एटरेंडम मोशन है, जैसे कोई वी कैन से गैस मॉलिक्यूल है, इस रूम के अंदर एटरेंडमली मूव कर रहा, काइट स्काई में, यू प्लीज सी फ्लाइंग एटरेंडमली, तो उसके अंदर डायरेक्शंस तीनों की तीनों ही होंगी। वो एक्स में भी जा सकती है, वाई में भी जा सकती है, राइट, जेड में भी जा सकती है। तो विद एग्जांपल्स 2 और 3 भी साथ के साथ क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया जी? इसमें आपने क्या क्या हैविंग 2 डायरेक्शंस, और इसमें आपने एग्जांपल कौन सा लिया जी? ये रहा सर्कुलर
अब देखिए इसके अंदर x भी है, इसके अंदर y भी है, राइट। ये रहा जी। दूसरा कौन सा लिया था हमने? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए ये रहा, एक्स वाई। अब किसी भी टाइम देख लीजिए, ये रहा, ये रहा। यहां मेरे पास क्या है? मेरे पास यहाँ पर x भी है, मेरे पास यहाँ पर y भी है, यानी x y हर इंस्टेंट पे इसमें, ठीक है, दो डायरेक्शंस हैं, दो मैथमेटिकली कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। कोऑर्डिनेट्स का बेसिक हमारे पास है, राइट। डन। इसमें आइए, देखिए एक 3D प्लेन में, ठीक है, आसमान के अंदर, ठीक है, स्काई में काइट आपकी एटर्नली फ्लाइंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास, आप ध्यान दीजिए, इसके पास सीधा से इसके पास x कंपोनेंट है, x डायरेक्शन है, इसके पास y डायरेक्शन है, इसके पास z डायरेक्शन है, राइट। x y z यानी कि तीनों के तीनों, राइट, मैथमेटिकली कोऑर्डिनेट्स इसके पास है। आई थिंक 3 तरह के मोशन है और तीनों के तीनों आपने जो है विद एग्जांपल्स मेंटेन कर लिए। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर है और वो है हमारा एक टर्म है जी, ये देखिए जी, a point, a fixed point or a plane with respect to which motion oblique position। मोशन में बेसिकली क्या है? पोजीशन ही तो है। पोजीशन अगर होगी मोशन तभी तो होगा। यस, इज टू बी इन्वॉल्व ऑब्लिक मेजर्ड, राइट। यानी कि वो फिक्स पॉइंट या पोजीशन जिसके अंदर मोशन या पोजीशन इन्वॉल्व है, ऑब्लिक मेजर्ड। अगर हम उसे मेजर करना चाहें तो मेजर हो सकती है। सेट टू बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सिंपल। देखिए किसी को भी उठाओ, सब में, सबके सब में फिक्स पॉइंट ओ, ठीक है जी, ओ, राइट। या एक स्पेस है, ये रहा जी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अब इसके अंदर आपने यहाँ 1 डायमेंशनल मोशन लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, तो इसका मतलब ये जो मोशन है ये पॉइंट के साथ है या स्पेस में है, राइट। बस वही पॉइंट या स्पेस आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट। और बड़ी सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर है, जो दिख रहा है आपको, ये एक तरह का कोऑर्डिनेट प्लेन ही तो है। बात खत्म। इसका मतलब फिक्स पॉइंट हो या स्पेस हो या कोऑर्डिनेट प्लेन हो जिसमें हम मोशन या पोजीशन को इन्वॉल्व करते हैं और मेजर कर सकते हैं, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। डन। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान दीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? सी, अगर इसी चीज को मैं, देखिए, राइट साइड ले रहा हूं तो ये पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर इसी को हम इधर ले लें, यहाँ इस फिक्स पॉइंट के साथ, ये रहा जी एक्स डैश, तो ये -x है, यानी ये नेगेटिव ही है, राइट। यहाँ देखिए, ये रहा जी x डैश, अगर इधर है पॉजिटिव है, इधर आपका माइनस ही है। ये रहा y पॉजिटिव है, इधर आपका ये रहा जी y डैश नेगेटिव ही है। ये रहा जी आपका, देखिए, ये रहा x,
इधर ले लो तो एक्स को, ये रहा जी एक्स डैश, पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, ये रहा इधर नीचे वाई डैश नेगेटिव, जेड पॉजिटिव नेगेटिव, ये रहा जी। अगर मैं इधर जेड डैश कहूँ माइनस जेड, तो इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात सामने आ गई, ठीक है, कि जो बेसिक मैंने इन्वॉल्व किया है, ठीक है, जिसमें हम मोशन को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक, और उसको मेजर करते हैं, राइट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। अब यही हम देखेंगे कि जो 3 के 3, ठीक है, मोशन आपके बेसिक में आए, ठीक है, ये तीनों के तीनों मोशन आपके, ठीक है जी, सिलेबस के अंदर हैं। इन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया। ये जो पहले वाला है, ये वाला, दिस वन, इसको काइनेमेटिक्स फर्स्ट कहेंगे, और इन दोनों को ये रही जी, इनको काइनेमेटिक्स सेकंड, ठीक है, सीक्वेंस बन गई, तीनों के तीनों, ठीक भाई, मोशन आपके सिलेबस में है। अब इन तीनों मोशन को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले वाला अकेला काइनेमेटिक्स फर्स्ट, और बाकी दोनों कंबाइंडली काइनेमेटिक्स सेकंड में होंगे, राइट। और बाय द वे, इससे आपका चैप्टर नंबर 3 होगा, और इससे आपका चैप्टर नंबर 4 होगा, राइट। बस एक छोटी सी बात और ध्यान दो, मतलब ये है जी कि अगर मैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करूं, बेसिक क्या है कि अगर हम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो 2 ही बात होंगी, या तो वो रुका हुआ है, ठीक है जी, रेस्ट में, या वो चल रहा है, ठीक है जी, मोशन में। मोशन भी 2 तरह के, एक काइनेमेटिक्स, एक डायनामिक्स। डायनामिक्स एक वर्ड और आ गया, सी। काइनेमेटिक्स का मतलब इटसेल्फ मोशन ओनली, सिर्फ मोशन की ही बात करेंगे। मोशन कैसे है ऐसी कोई बात, मोशन की वजह क्या है ऐसी कोई बात नहीं, राइट। जिसमें मोशन का कोई भी रीजन, ठीक है, ओके, कोज नहीं है, राइट, वो आपका काइनेमेटिक्स की कैटेगरी में होगा, वो काइनेमेटिक्स है। लेकिन अगर मोशन के साथ उसका रीजन भी, ठीक है, कोज भी हम इन्वॉल्व करें, कोज क्या है, तो वो आपका डायनेमिक्स होगा। तो मोशन भी 2 हो गए, ठीक है, कोज नहीं है तो आपका काइनेमेटिक्स है, ठीक है, कोज के साथ है, कोज ये है जी, तो आपका डायनामिक्स हो गया। हमारा मतलब इससे होगा, और वो भी फर्स्ट एंड, ठीक है जी, सेकंड चैप्टर, थर्ड एंड 4 रेस्पेक्टिवली, दोनों करेंगे, करिकुलम के हिसाब से करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। इसका मतलब अब हम कंसंट्रेट हो गए हैं चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स फर्स्ट या 1 डायमेंशनल मोशन पर। चलिए जी, कंसंट्रेट हो जाइए चैप्टर 3 पर। 3 आपका काइनेमेटिक्स फर्स्ट या 1 डायमेंशनल मोशन। फिर वही बात है कि करिकुलम के हिसाब से चैप्टर 3 की कवरिंग करनी है, ठीक है जी, 3 को मेंटेन करना है। चलिए 1 बाय 1 सी। हम 1 डायमेंशनल मोशन को एक लाइन का मोशन ही तो कहते हैं, यानी लीनियर मोशन ही कहते हैं। टॉपिक यही है, लीनियर मोशन। इसका मतलब क्या है कि मीनिंग हमारे पास, ठीक है, ऑलरेडी लीनियर
मोशन का है। ये रहा जी, मोशन इन वन डायरेक्शन सफिशिएंट। अब इसकी कंसर्निंग टर्म्स है। एक छोटी सी बात बताता हूँ कि 11th क्लास में राइट सर्टेन मोशन आप करेंगे, सर्टेन टाइप्स के मोशन आप कवर अप करेंगे। और पता है मोशन के मीनिंग के बाद सवाल ये उठता है कि अब इसे ले कैसे। अरे भाई, इट्स कंसर्निंग टर्म्स। तो जहाँ जहाँ जब जब ठीक है कोई भी मोशन आप मेंटेन करेंगे तो उसकी कंसर्निंग टर्म्स यानी कि सर्टेन रिक्वायर्ड टर्म्स आप जरूर करेंगे, ये दिमाग में रखना। तो कोई नहीं, यहाँ भी हमारे पास लीनियर मोशन की सर्टेन है बेटा, 1 by 1 कवरिंग करते हैं। फिर वही बात है कि सब कुछ यहाँ पर आपको बेसिक ही मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके बेसिक में भी है, आप लोग पहले करके आए हैं। सी टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन लीनियर मोशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी। ठीक है, नोट इस आप जर्नी के अंदर लीनियर मोशन में टोटल ठीक है जी लेंथ कितनी कवर हुई, वही आपकी डिस्टेंस है। राइट सी। अब यहाँ जो दो बेसिक बातें मैंने कही थी कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को करेंगे हम ये ध्यान रखेंगे, बेसिक में बताया था मैंने कि इसकी वही यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट के साथ मेंटेन करेंगे। दूसरी क्लासिफिकेशन, ठीक है, ग्रुप का। ग्रुप कौन सा है इसका, स्केलर है या वेक्टर है। ये दोनों बातें कभी भी किसी भी क्वांटिटी के साथ मिस मत करना। यूनिट भी लिखेंगे, ठीक है, ग्रुप, स्केलर और वेक्टर भी लिखेंगे। अब देखिए इसमें टोटल की बात करी, यानी डायरेक्शन इन्वॉल्व है भी, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, तो ये आ गया जी यहीं पे आपका यूनिट आपने एकदम बता दिया मुझे, मीटर हो गया। ठीक है जी, और ये समझ लीजिए स्केलर क्वांटिटी हो गई। देखिए कितनी बढ़िया बात है। एंड इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है जी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, वैल्यू है। ठीक है, राइट, मैग्नीट्यूड है जो ऑलवेज मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, पॉजिटिव होगा। राइट, क्लियर जी। नेक्स्ट पैरेलल इसके ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा, देखिए, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओनली। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिस्टेंस ही डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, और डायरेक्शन को करते ही ये अपने आप में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बन गई। कुल मिला के अगर चेंज इन पोजीशन राइट ओके एक डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। सी, अब बाकी दोनों बातें नो डाउट यूनिट एज इट इज। डायरेक्शन है इसके अंदर वेक्टर, एंड इन एनी फ्रेम ऑफ कर दो। लेकिन ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन है तो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये पॉजिटिव भी हो सकती है। चेंज इन पोजीशन है भाई, ठीक है, राइट, चेंज करेंगे हम, ऑलराइट, फाइनल से, ठीक है, इनिशियल को माइनस करेंगे, फाइनल ज्यादा है तो पॉजिटिव होगी, फाइनल कम है तो नेगेटिव हो, और दोनों की दोनों पोजीशंस बराबर हैं तो नो डाउट जीरो ही होगा। डायरेक्शन है इसलिए यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो आपके डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होंगे, हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखो मेरा, देखिए ये आपने ले लिया जी, इनिशियल पॉइंट ए है, ये रहा बी है, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन की एक ऑब्जेक्ट की जर्नी ए से बी तक लाइक दैट है। कितनी है साहब, ये एक्स है। ये एक्स क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है जी, राइट ऑब्लिक, क्या डिस्प्लेसमेंट भी यही है? हाँ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन एक ही है। ये जो चेंज पोजीशन का है, ठीक है, एक डायरेक्शन रखता है,
या एक ही डायरेक्शन रखता है, दैट्स वाई ये इटसेल्फ डिस्प्लेसमेंट भी है। यानी इसका मतलब देखिए डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ऑब्लिक करके मैंने कह दिया, ये रहा ऑब्जेक्ट फिर ए से चला, उसने फिर बी तक जाना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो x1 गया, यहाँ से यहाँ तक वो फिर x2 गया, यहाँ से यहाँ तक x3 गया, और यहाँ से यहाँ तक उसने x4 किया। ठीक है जी, राइट। अब पाथ उसका ये है, ठीक है। तो नो डाउट अगर मैं टोटल कर दूं, क्योंकि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ये मिलके क्या मिल जाएगा मुझे, टोटल लेंथ, यानी कि डिस्टेंस मिल गया। क्या डिस्प्लेसमेंट है, इसमें एक डायरेक्शन नहीं है, राइट। ये चेंज इन पोजीशन जो है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर है। ओके, तो ये दूसरी बात एक और कही थी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है ए और बी के बीच की, तो ये आपकी डिस्टेंस ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपल, ये राजी मेंटेन कर दो। ये रहा x, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। यानी कि ध्यान दीजिए, यहां इस सेकंड एग्जाम्पल में डिस्टेंस ए से बी की, ठीक है, ये रही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे डायरेक्शन चाहिए, राइट, एक पर्टिकुलर, राइट, सिंगल, राइट। तो ये रही ए से बी का, ठीक है, ये चेंज इन पोजीशन आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ है, डिस्प्लेसमेंट ये है आपका। अब देखो यहाँ बड़ी क्लियर सी बात होगी कि डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, पाथ कैसा भी हो, डायरेक्शन ही नहीं, वहाँ ध्यान रखेंगे आप। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर पाथ, ठीक है जी, ऑलवेज होगा। यानी आप समझ लीजिए कि ये डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है जी, और डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। अपॉन द पाथ, ठीक है, राइट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऑलवेज पाथ है, यहाँ पाथ का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, बट यू सी डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ। डिस्प्लेसमेंट में पाथ का कोई मतलब नहीं, ठीक है, पाथ कैसे भी हो, वो तो आपकी, राइट, शॉर्टेस्ट वन होगी, चेंज इन पोजीशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली होगी, तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन यहाँ तो पाथ इन्वॉल्व होता है, टोटल लेंगे हम, ठीक है जी। इसका मतलब क्या, ये आपकी पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। एक और छोटी सी बात, आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि देखिए ये डिस्टेंस है आपकी, डिस्प्लेसमेंट भी ये बन गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या डिस्टेंस जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, राइट, ओके। लेकिन देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तो है ही। इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो या यहाँ हो, ये ऑलवेज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही होता है, ठीक है जी। लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, राइट। बड़ी अच्छी बात निकल के आई, क्लियर। सी ये रही कंक्लूजन, बेसिक, नो डाउट इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, बट डिस्टेंस इज नॉट ऑलवेज ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। कहीं कहीं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है।
राइट, ऑलवेज नहीं, बस ये दिमाग में आ गया। डिस्प्लेसमेंट तो ऑलवेज, राइट, पर्टिकुलर डिस्टेंस ही होगा, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आपकी थर्ड टर्म आ गई जी मेरे पास, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हाँ जी, it is equal to the distance covered by an object in its linear motion per unit time taken। यानी स्पीड आपकी क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये आपका इटसेल्फ एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, बेसिकली नोन कितनी डिस्टेंस है, कितने टाइम में है, डिस्टेंस डिवाइड बाय, ठीक है जी, टाइम या टाइम टेकर, राइट। आप फिर वही दो बात में यूनिट आपकी पहली है जी, ये लीजिए मीटर पर सेकंड, एम के CGS, कोई सा भी सिस्टम एम के सिस्टम हम अडोप्ट करें तो दिस डिस्टेंस इज मीटर, ठीक है। टाइम आपका सेकंड है, दैट्स व्हाई यू सी इट इज मीटर पर सेकंड। क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस स्केलर है, बात खत्म, ये भी स्केलर है, बड़ी सीधी सी सामने आ गई, ठीक है। डिस्टेंस क्योंकि इनमोल है, बात ही खत्म। इनमोल जो है, ठीक है, स्केलर 1 है, तो बात खत्म, यानी एंड स्केलर। चलिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। ये लो, दोनों बेसिक बात होगी और बेसिकली नोन है, ठीक है। यूनिट आपको पता है, ठीक है, क्वांटिटी आपको पता है, बड़ी सीधी सी बात हमने यहाँ पे कही, ठीक है जी, क्योंकि डिस्टेंस है, राइट, डिस्टेंस इन्वॉल्व है, बात है खत्म, दैट्स ऑल। डिस्टेंस एक स्केलर है, तो ये भी आपकी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डन। अब देखिए यही इसी को मोर ओवर बेसिकली, ठीक है जी, 4 टाइप्स के अंदर मेंटेन करेंगे। ओके जी, ध्यान दो कैसे, यानी इसी में आप ये देखिए कि अगर इसी स्पीड की बात मैं कर दूं, सिंपल, फर्स्ट वन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, क्लियर, यूनिफॉर्म मींस रिमेन्स द सेम, जो आपकी सेम है, you can say remains the same during motion। चलो जी, इसके बाद आया ये नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, ठीक है जी, वेरी कर रही है, यानी डज नॉट रिमेन द सेम, ठीक है जी, डज नॉट रिमेन्स द, सीधी सी बात है, उल्टे हैं एक दूसरे के, सेम है, और ये आपकी डज नॉट रिमेन द, ठीक है जी, सेम। चलिए जी, तो नॉन यूनिफॉर्म एज वेल एज वेरिएबल वन डन। अब मैं आ गया, ये आपकी है जी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलिए, इक्वेशन नंबर इसको मैं दे देता हूँ, इसे मैथमेटिकली मेंटेन कर लिया आपने। जर्नी में एक ऑब्जेक्ट की लीनियर मोशन के अंदर कितनी टोटल, ठीक है जी, डिस्टेंस कवर हुई है पर यूनिट टोटल टाइम के अंदर, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल, ठीक है जी, टाइम, वही आपकी एवरेज स्पीड है। डन, इंस्टेंटेनियस। अगर मैं इसकी बात करूं, ये है वेरी वेरी
small oblique at any instant. Then देखिए जी क्या, यानी अगर इन वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है जी, एक वर्ड रहेगा यहाँ पर ड्यूरेशन, टाइम लिख देता हूँ, ये रहेगा स्मॉल टाइम, ठीक है जी, इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम ऑब्लिक एट एनी इंस्टेंट, राइट जी, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। बड़ी क्लियर सी बात है, स्पीड को अगर हम बहुत बहुत कम टाइम में ले रहे हैं, ठीक है, टेंस टू जीरो, राइट, जीरो के करीब करीब, यानी किसी एकदम समझिए इंस्टेंट पर ले रहे हैं बस, तो जो वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन की टाइम की, ठीक है जी, इंस्टेंट वाली आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। इसका कुछ मोर और एक्सप्लेनेशन भी होगा, जहाँ होगा वो हम वही करेंगे, मीनिंग हमारा क्लियर हो गया, राइट। तो फोर की फोर टाइप्स हमने बेसिकली मेंटेन कर ली। एक छोटी सी बात है, ये रिलेशन यहाँ पे रखा हमने, ठीक है जी, तो ओके जी, राइट। तो इसका मतलब क्या, यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो कोई अलग नहीं, स्पीड ही है भाई इसके अंदर, क्वांटिटी की बात करूँ कोई अलग नहीं, स्पीड ही है भाई इसके अंदर, यानी फोर की फोर टाइप्स बेसिकली, ठीक है, स्पीड के साथ साथ, राइट, आपने मेंटेन या स्पीड की, ठीक है जी, ध्यान दीजिए। अब ये बात, इसमें कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ठीक है, बस वो समझना है स्पीड किस सेंस में है, सेंस का मतलब, सेंस से मतलब आपका टाइप कौन सी है, बस, राइट। तो आपने स्पीड को इसकी पॉसिबल बेसिक फोर की फोर टाइप्स के साथ कर लिया, दैट्स ऑल। आगे बढ़ता हूँ, ये रहा जी मेरे पास, अब मैं फोर्थ पर आ गया और मैंने स्पीड की जगह बेटा जी वेलोसिटी। एक बात और, अगर किसी फ्रेम ऑफ, ठीक बेटा जी, रेफरेंस में डील करेंगे कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस इसके अंदर इन्वॉल्व है, डिस्टेंस कैसे करते हैं, नो डाउट, और बिहाफ ऑफ द सेम ये भी उसी हिसाब से मेंटेन होगी, अंडरस्टूड। बढ़िए, डिवाइड बाय टाइम, इक्वेशन 3, चला, इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन द लीनियर मोशन, ठीक है जी, यानी कि वेलोसिटी इज नथिंग डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है जी, लीनियर मोशन के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, राइट, पर यूनिट टाइम में। बड़ी सीधी सी बात दिमाग में आ गई होगी, स्पीड में क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, बात ही खत्म। वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट, एकदम डिफरेंस दिमाग में आ गया, ठीक है। दो टर्म्स हमने पहले वाली यूज की, वो अगली दो में रेस्पेक्टिवली यूज हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस आपका, ठीक, स्पीड के अंदर, डिस्प्लेसमेंट आपका, ठीक, वेलोसिटी के अंदर, दैट्स ऑल, यानी कि दिस इज नथिंग डिस्प्लेसमेंट बाय, ठीक है, टाइम, ओके जी। अब दो बातें इसकी भी कर लो जी, होगी। यूनिट की बात के लिए ये रहा जी मीटर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई वेक्टर, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये लगे, ठीक भाई, राइट। तो ये समझ लीजिए कि आपने जो है, ठीक है, इन ए सिंपल मैनर, राइट, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम मेंटेन कर लिया, दैट्स ऑल, कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी, ये भी बेसिकली फोर टाइप्स के अंदर है, ठीक है। चलिए हटाओ यहाँ से स्पीड, ये रही मेरी वेलोसिटी, देखो जी, मेंटेन फटाफट, क्योंकि बेसिकली बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। अगर रिमेज द सेम है तो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, डज नॉट रिमेज द सेम है, सेम नहीं है, तो आपकी नॉन यूनिफॉर्म या आपकी वेरिएबल वेलोसिटी है। अब एवरेज पे आता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, बस यहाँ एक डिफरेंस है,
वहाँ डिस्टेंस में भी टोटल लिखा था आपने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में टोटल नहीं लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर चेंज इन पोजीशन है, राइट, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ टोटल का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम होगा। ये फिर वही है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, ड्यूरेशन या एट एनी, ठीक है जी, इंस्टेंट आप डील कर रहे हैं। इसका एक मोर ओवर एक्सप्लेनेशन भी आपके यहाँ पे है, जहाँ होगा वहीं हम क्लियर करेंगे। यानी बेसिकली ये भी आपने मेंटेन कर लिए, ठीक है जी। यानी ये समझ लीजिए कि फिर वही बात है कि अगर मैं यहाँ यूनिट की बात करूँ अलग थोड़ी है, वेलोसिटी है भाई, क्वांटिटी की बात करूँ अलग थोड़ी है, ठीक है जी, नो डाउट बेसिकली वेलोसिटी ही है, राइट। तो आपने वेलोसिटी को इसकी ऑल 4 पॉसिबल टाइप्स के साथ मेंटेन कर लिया। चलिए जी नेक्स्ट वन। अब देखो बड़ा ऐसा चल रहा, पैरेलल था, ठीक है, डिस्टेंस के पैरेलल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड के पैरेलल, ठीक, वेलोसिटी, और एक आपकी और बची लास्ट वन, सी दिस वन। बेटा अब हमारी जो नेक्स्ट वन टर्म होगी वो एक्सेलरेशन होगी, और ये हम नेक्स्ट टर्म पर करेंगे। यानी आज की क्लास यही ख़त्म हो गई है, और मैंने क्या बता रखा आपको कि आपने डिटेल में वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है, जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालना है, सॉल्यूशन मिलेगा। और बिल्कुल नहीं भूलना सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।